अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध के 18वें दिन जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। तेहरान के एक सेफ हाउस पर हुए घातक हमले में ईरान के सबसे बड़े रणनीतिकार, सुरक्षा प्रमुख, शक्तिशाली अली लारीजानी के मारे जाने की खबर आई। वो लारीजानी जिन्होंने खौफनाक प्रॉक्सी नेटवर्क को खड़ा किया, वो लारीजानी जिन्होंने हिजबुल्लाह से लेकर हूतियों तक को पाल पोस कर बड़ा किया, खड़ा किया, शक्तिशाली बनाया। वो लारीजानी कभी डोनाल्ड ट्रंप को कूटनीति की मेज पर अपनी उंगलियों पर नचाते थे। वही लारीजानी ट्रंप को उंगलियों पर नचाने वाले लारीजानी की मौत का दावा सही है तो इसने न सिर्फ ट्रंप की बरसों पुरानी हसरत को पूरा कर दिया है, बल्कि ईरान के लिए खामनेई की मौत के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा झटका है और ईरान इससे उबर नहीं पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का जानी दुश्मन अली लारीजानी खत्म। इजराइल का दावा सेफ हाउस में लारीजानी को मार गिराया। अब ईरान का क्या होगा? युद्ध खत्म होगा या और भीषण होगा? क्या लारीजानी के बाद खत्म हो जाएगा ईरान का परमाणु प्लान? लारीजानी तक कैसे पहुंचा इजराइल? ट्रंप की अधूरी हसरत कैसे हुई पूरी? ईरान के आसमान में जब कल रात आग बरसी तो न सिर्फ इमारतें ध्वस्त हुई, बल्कि दावा ये भी है कि ईरान और इस जंग के मास्टरमाइंड अली लारीजानी की मौत हो गई। वो लारीजानी जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। अगर लारीजानी की मौत का दावा सही है तो जंग के 18वें दिन इजराइल ने वो कर दिखाया जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी राजनीतिक साख और अरबों डॉलर दांव पर लगा दिए थे। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने ये भी बताया है कि लारीजानी के साथ बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को भी मार गिराया गया। बीती रात ईरान में अलग अलग हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा बसीज अधिकारियों को निशाना बनाया गया, जिसमें बसीज बलों के प्रमुख गुलाम रेजा सुलेमानी भी शामिल हैं। ये अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन था। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि लारीजानी और बसीज कमांडर को खत्म कर दिया गया है और वो उन लोगों के साथ जा मिले हैं जिन्हें इजराइल पहले ही मार चुका है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख लारीजानी आखिरी बार शुक्रवार को तेहरान में आयोजित अल कुद्स डे की रैली में दिखाई दिए थे कि ईरान पर हमला दुश्मनों के डर को दिखाता है। ये हमले डर और हताशा की वजह से हो रहे हैं। जो मजबूत होता है वो प्रदर्शनों पर बमबारी नहीं करता। साफ है कि वो असफल हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि जैसे इजराइल ने लारीजानी की मौत का दावा किया, उसके बाद लारीजानी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक हाथ से लिखा नोट जारी किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए इस नोट में अमेरिकी हमले में मारे गए ईरानी नाविकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान की तरफ से लारीजानी के मारे जाने की खबर कंफर्म नहीं की गई है, जबकि इजराइल पुख्ता तौर पर दावा कर रहा है। खामनेई के बाद लारीजानी भी युद्ध में मारे गए हैं। लारीजानी की मौत की खबर उस ऐलान के ठीक बाद आई है जब उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामिक देशों की सरकारों को एक ओपन लेटर लिखा और लेटर में लारीजानी ने कहा कि ज्यादातर इस्लामी देशों ने केवल बयान दिए लेकिन ईरान के साथ मजबूती से खड़े नहीं हुए। ईरान को जिस एकजुट समर्थन की उम्मीद थी वो नहीं मिला। अमेरिका इजराइल ने बातचीत के दौरान धोखे से ईरान पर हमला किया जिसका मकसद उसे कमजोर करना था। इस हमले में कई सैन्य कमांडर और नागरिक मारे गए, लेकिन ईरानी जनता ने मजबूत प्रतिरोध दिखाया। आज मुकाबला एक तरफ अमेरिका और इजराइल का है और दूसरी तरफ ईरान प्रतिरोध की ताकतों का है। ऐसे में इस्लामी देश किस पक्ष में खड़े होंगे? आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और अली लारीजानी की अदावत पुरानी है। लारीजानी वही शख्स थे जिन्होंने ट्रंप को सौदागर बताते हुए कहा था कि उन्हें राजनीति नहीं आती। ट्रंप इस बेइज्जती को कभी नहीं भूले। 2026 में भी लारीजानी ने ट्रंप को जमकर बेइज्जत किया था। उन्होंने ईरान में स्कूल पर हुए हमले को लेकर ट्रंप को अटैक का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, लारीजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था
कि डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्लोरिडा वाले घर मारे लागो में भी सुरक्षित नहीं है और ईरान आसानी से डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक ड्रोन के जरिए निशाना बना सकता है। ईरान के लिए लारिजानी कोई साधारण नेता नहीं है। उन्हें ईरान के प्रॉक्सी साम्राज्य यानी हिजबुल्लाह, हमास और हुती का असली आर्किटेक्ट कहा जाता है। इजरायली रक्षा मंत्री काट्ज ने उन्हें विनाश का कार्यक्रम चलाने वाला सिर बताया है। इजरायल के दावे के बावजूद हिजबुल्लाह से लेकर हुतियों तक फैला ईरान का वो खौफनाक नेटवर्क अब बिना दिमाग के शरीर जैसा हो जाएगा। लारिजानी की मौत का दावा सच है, सही है तो सच ये भी है कि ईरान का सबसे खतरनाक हथियार भी अब अनाथ हो जाएगा। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। 67 वर्षीय ईरान में जन्मे अली लारिजानी खुद कोई धर्मगुरु नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा हैं जिसके रिश्ते ईरान की धार्मिक और राजनीतिक सत्ता में बहुत गहरे हैं। एक समय टाइम मैगजीन ने उनके परिवार को ईरान का कैनेडी परिवार बताया था। लारिजानी के पिता एक ग्रैंड आयतुल्लाह यानी बहुत बड़े धर्मगुरु थे। उनके भाई सादिक अर्देशिद लारिजानी ने भी आयतुल्लाह का पद हासिल किया था और 2009 से 2019 के बीच ईरान की न्यायपालिका की कमान संभाली। एक और भाई मोहम्मद जवाद लारिजानी विदेश नीति के बड़े विशेषज्ञ हैं और दिवंगत खामेनेई के सलाहकार रहे हैं। जब लारिजानी दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अपने सैन्य अनुभव और पारिवारिक संबंधों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए किया। नतीजा ये रहा कि महज 35 से 36 साल की उम्र में वो ईरान के संस्कृति मंत्री बन गए। लारिजानी ने पहली बार 2005 में राष्ट्रपति बनने की कोशिश की थी, लेकिन पहले दौर में उन्हें 6% से भी कम वोट मिले। वो कभी दूसरे दौर तक नहीं पहुंच पाए और अंत में चुनाव कट्टरपंथी नेता महमूद अहमदी नेजाद ने जीत लिया। चुनाव हारने के बाद लारिजानी ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल और देश के मुख्य परमाणु वार्ताकार बने। हालांकि राष्ट्रपति अहमदी नेजाद के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने 2007 में इस पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि लारिजानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सबसे बड़े पैरोकार थे।